रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो। तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियाँ पी लूं। खामोशियाँ बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। इश्क है। अरे आप सुनिए तो सही मिस नाजी, सुने। आपके थोड़े से बाल ट्रिम होंगे, ब्लो ड्राई होगा, आपकी आईब्रोज थोड़ी सी शेप में होंगी, तो आप इतनी प्यारी लगेंगी। फिर प्रोफाइल बनाएंगे हम आपका। मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ, बहुत सादा इंसान हूँ। अंकल अमीन सादा ही हैं। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। वैसे भी इस उम्र में नखरे नहीं होने चाहिए। पहली शर्त मेरी ये है कि जिससे भी मैं शादी करूंगी वो लड़का मेरी पसंद का होगा और किसी को भी मेरे लिए ख्वारी उठाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा भाई, तुम तो मेरी लाडली हो। इश्क है। अंकल अमीन के ना बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। खाला, ये बात तो आपने भी मुझे नहीं बताई। अच्छा बस बस, ज्यादा बातें मत बनाओ। तुम भी अपनी चाय खत्म करो, जाओ यहाँ से। चाय तो भाई देखे मैं पी लूंगी। मुझे लगता है कि अब आनिया की मजीद हिम्मत नहीं है सुनने की। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, शाम तक यहीं बैठी रहोगी। मुझे ना तुमसे मजीद अभी और 2-3 बातें डिस्कस करनी है। ओहो, तो अब इसका मतलब है कि मेरी इंटेरोगेशन भी होगी यहाँ पर। वेल, आनिया अगर कह रही है तो फिर तो तुम्हें रुकना पड़ेगा भाई। ओहो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर चाय पीने नहीं बल्कि पकड़ धकड़ के लिए आई हूँ। अब दूसरी चाय तुम्हारी वलीमे की होगी और वो भी खाला के वलीमे की, ठीक है ना? बड़ा मजा आएगा। बस मिस नाजी, अब आप ना तैयारी पकड़ लें। तुम दोनों का दिमाग खराब हो चुका है। लग रहा है शर्मा गई है मिस नाजी। मेरी खाला शर्माती नहीं है, ये तो मुझे आज पता चला। इस बेचारी शर्मा गई। मुझे तो टेंशन हो गई है कि अब मिस नाजी को कैसे मनाएंगे। अंकल अमीन है ना, वो ही मनाएंगे। नूरा, नूरा सब कुछ बदल दो। मुझे हर चीज कमरे की सलीके और तरतीब से चाहिए। लेकिन बाजी मैं तो सारा काम सलीके से ही कर रही हूँ। कहाँ सलीके से है? वो पर्दों को देखो, ऐसा लग रहा है झटक के लटका दिए हो। लेकिन बाजी पर्दे तो बिल्कुल ठीक हैं। और ये गुलदान देखो, इसे उठा के वहां रैक पे रखो। जी अच्छा, मैं रख देती हूँ। ये गुलदान 3 सेंटीमीटर पीछे करके रखो। और ये टेबल को देखो, कॉर्नर कितना गंदा हो रहा है, इसको भी साफ करो। और ये तकियों को भी सेट करके रखो। जी ठीक है, मैं कर देती हूँ। हर चीज। अरे वाह, ये कमरा इतनी नफासत से तैयार हो रहा है, कोई खास मेहमान लगता है आ रहा है। बस ये सेट करो। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं कुछ कह रहा हूँ, आप जवाब देंगी? मैं वैसे बेवकूफ़ों की तरह खा रहा हूँ। एक सरप्राइज है, मगर मैं आपको कल बताऊंगी। अभी आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। चलो ये चीजें सही करो सर, सारी जल्दी जल्दी करो। सरप्राइज? नहीं, कोई गैर मुल्की मेहमान आ रहा है या हम किसी खुफिया मिशन पे जाने वाले हैं? अभी आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, आप जाएं और जाके अपना काम करें। अच्छा भाई, आखिर में ख्वातीन अपनी बात ही मनवाती हैं। नूरा, वो कुशन भी ठीक करो, सीधे करके रखो। वो दूसरे सोफे का भी देखो, बिल्कुल खराब है, उसको भी सेट करो।
और ये बिल्कुल बेड की चादर जो है ना, बिल्कुल इसको सेट करो। ये कुर्सी को देखो, ये कुर्सी के कुशन दोनों कुर्सियों के खराब है, इनको भी सेट करके रखो, ठीक है? जी ठीक है, मैं कर दूंगी, आप बेफिक्र हैं। शुक्र है। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि तुम अंकल अमीन से बात कर सको। वाह 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 वाह, इसका मतलब है मैं तुम्हारे घर में ऑनलाइन रिश्ता मुज़ाकरात के लिए कैद की गई हूँ। हाँ, और इसकी रियायत में तुम्हें चॉकलेट भी मिलेगी। चॉकलेट? वैसे तुम भी कमाल हो, हमेशा मुझे फंसा देती हो। नखरे मत दिखाओ मुझे, ये लो फोन और बात करो। चलो, ये भी एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। आखिरकार ऑनलाइन एप्स पर कितने रिश्ते फेक होते हैं ये भी पता चल जाएगा। यार देखो तो सही, अंकल ने खुद से मैसेज भेजा है। हाँ तो देखो ना क्या मैसेज भेजा है उन्होंने। कहा है कि आप बहुत मसरूफ लगती हैं, फिर भी मेरे लिए वक्त निकाल लें तो कितनी अच्छी बात होगी। उफ खुदाया, अंकल तो पूरी फिल्म में हीरो वाली बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ना हो कि अगला मैसेज वो ये कर दें कि आपका गुस्सा मेरे दिल पे तीर की तरह लगा है। वैसे एक बात बोलूं, ये बंदा मुझे बड़ा इमोशनल लग रहा है। अब इश्क माशूकी की बातें ना शुरू कर दे। इसीलिए तो मैंने तुम्हें रुका है ताकि तुम खाला, मेरा मतलब है मिस नाजी बनकर बात करो इनसे। हाय अल्लाह, ये तो मिशन इम्पॉसिबल हो गया है। इसे दिखाओ। आइडिया, कुछ कुछ एडवेंचर करते हैं ना। अंकल ने तो एक और मैसेज लिखा है। वाह जी, आपकी खामोशी मुझे मार रही है। सो फनी। बंदा तो पूरा शायरी मूड में है। आनिया, हमें भी ना कोई शेर और शायरी में जवाब देना होगा। अंकल भी तरफ उठेंगे। बिल्कुल सही। He's gonna go mad. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। वाह यार, ये नाज जी तो बड़े शायराना मूड में है। मैसेज यार अंकल तो बहुत फ्रेश लग रहे। मजा आएगा। अब हम देखते हैं कि अंकल कितने फ्रेश है। क्या कर रहे हैं? गेम खेल रहा था। मैसेज आया है, एक मिनट। वाह भाई, गेम खेल रहा था। अंकल तो गेम्स खेलते हैं। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही फ्रेश निकले। आई थिंक कुछ ज्यादा ही अपडेट है। सुनो, मेरी खाला भी किसी से कम नहीं है, जल्दी से लिखो। हमारी खाला भी कोई कम नहीं है। अरे भाई, आप तो बहुत खुश मिजाज लगते हैं। मात क्या हो गया तुझे? अंकल बन के बात कर, अंकल। इंसान को हर लम्हा जीना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो पल के फिर ये लम्हा नसीब होना हो। ये क्या था?
यार ये अंकल अमीन ही है या कोई और है? तुम्हें पता, मुझे तो ऐसा लगा जैसे अभी बोल उठेंगे कि धरती पर हर एक चीज आर्जी है। आई थिंक इन्हें ना शादी के मौजू पर लाना पड़ेगा और टॉपिक भी चेंज करना होगा, बहुत लंबी कर रहे हैं। इश्क अंकल और खाला के चक्कर में ना मेरी मामा मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। बस कर दो सेठ, प्यार की खातिर बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हाँ तो ये कुर्बानी ना खाला देंगी अब। मैं खाला की मोहब्बत में कुर्बानी देने की बात करी। वैसे कहे तो तुम ठीक रही हो, चलो कल देख लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो बाय, मैं चलती हूँ। मैं चल रही हूँ तुम्हें बाहर तक छोड़ने के लिए। अरे बैठो ना, मैं वापस थोड़ी आ जाऊंगी जो तो मुझे क्या बाहर तक पता, तुम छोड़ने- वापस आ जाओ। चलो निकलो, आ जाओ। अरे यार जवाब क्यों नहीं आ रहा आंटी नाज का? लगता है बिजी हो गई होंगी, लेकिन इंतजार तो करना पड़ेगा ना। या एक मैसेज और कर दूं? नहीं, उनको लगेगा कि बहुत ही छिछोरे हैं। थोड़ा वेट करता हूं। भाई बता दो कि कौन आ रहा है। कोई खास मेहमान तो नहीं आ रहा? और मैं भी थोड़ा तैयार श्यार हो जाऊं। इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, आपको देखने कोई नहीं आ रहा है। तो मैंने कब कहा कि मेरे लिए कोई आ रहा है? मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मेरी कोई कजन आ रही है। हाँ हाँ, आपको तो हर वक्त अपनी कजनों की फिक्र रहती है। अभी तो कोई आ भी नहीं रहा और अपने चेहरे की लाली देखे, खुशी ना आंखों से झलक रही है। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया। मुझे लगता है मैंने शादी नहीं की बल्कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जिसमें मैंने हामी भर ली कि मैं अपनी बीवी की हर बात मानूंगा। बिल्कुल, मेरी सास ने अपनी मनवाई थी और मैं भी अपनी ही मनवाऊंगी। नहीं, देखो मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है, आज तक भुगत रहा हूं। अब तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारा बेटा भी इसी सूरत हाल में पड़ जाए? मेरा बेटा है और वो मेरी मर्जी के बगैर कहीं शादी नहीं करेगा, और जो मैं कहूंगी वही होगा। वाह, जैसे मेरे साथ तुमने सारी जिंदगी दुख झेला है, वैसे ही तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा भी झेले। जी हाँ, माँ की पसंद जो होती है ना वो सबसे बेहतरीन होती है, और वैसे भी। और जो लड़की मैं चुनूंगी ना, वही लड़की इमाद को संभाल सकती है। क्या मतलब? कोई चुड़ैल पकड़ लिए तुमने या कोई भूतनी जो इमाद को काबू करेगी? देखते जाओ, मैं इमाद को ऐसा सुधारूंगी कि वो फर्माबरदार ऐसा बनेगा कि हुक्म का गुलाम बन जाएगा। बेगम, खुदा का वास्ता है, इमाद के लिए बीवी लानी है या कोई पुलिस ऑफिसर? ये तो सरप्राइज है, और अगर सरप्राइज को पहले बता दिया जाए तो फिर वो सरप्राइज तो नहीं रहता। भाई तो कोई इशारा ही दे दो, मैं भी ज़हनी तौर पर थोड़ा सा तैयार हो जाऊं। बस ये समझ लो, ये सरप्राइज इमाद को इस तरह सुधारेगा कि जैसे कोई रोबोट भी ना हो। ओह माय गॉड, वाकई? मतलब अगर इमाद रोबोट बन गया तो उसके बाद तो मुझे भी किसी फैक्ट्री में ले जाकर ठीक करवाओगी? मैं मतलब करवाना चाहती हो?
आप भी बस बातें करा लो। आहा। ये इमाद तो आज ऐसे नजरें चुरा रहा है जैसे बचपन में कोई शरारत करके मेरे सामने आता था तब ऐसे नजरें चुराया करता था। अरे इमाद बेटा आराम से खाओ, आपसे खाना थोड़ी छीन रहा है कोई। नहीं नहीं, बहुत बहुत भूख लग रही है और मजे का लग रहा है। मजेदार नाश्ता तो एक बहाना है। नजरें चुराने की वजह असल में कुछ और है। मैं बताता हूँ ज़ीरक भाई ये क्यों शर्मा रहा है। जी फरमाइए, वो क्या? वो ये ज़ीरक भाई कि बरखुरदार कल से आवारागर्दी करने कहीं नहीं गए, घर में ही। ये क्या बात हुई? घर में रहो तो मसला, बाहर जाओ तो मसला। ये नौजवान जाए तो जाए कहाँ? वाह भाई, बड़ी अच्छी तकरीर कर लेते हो तुम तो। आपकी वजह से बात कहाँ से कहाँ चलेगी। अब बाबा वापस उसी बात पे आते हैं ना। हम मैं क्यों नजरें चुराऊंगा, मैं तो आम नाश्ता कर रहा हूँ। हाँ हाँ, नाश्ता तो आम सा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी आम रास्ते पर एक चोर चलते हुए जा रहा हो लेकिन इधर उधर भी देख रहा हो कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा और दिल में खौफ हो कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। ये सुबह सुबह आप क्या चोर डकैत की बातें कर रहे हैं? नाश्ता करें आराम से। इमाद बेटा आप भी नाश्ता करो। या अल्लाह, किसी तरह ये वक्त गुजर जाए और मैं यहां से निकल जाऊं। इश्क सुनो जी, ड्राइवर को बोलो मेरा सामान निकाल दे। जी अच्छा, उससे बोलना है ध्यान से निकाले, मेकअप है उसमें मेरा टूटना नहीं चाहिए। जी। मामा माइन का है, नाश्ता कर रहे हैं। चले मामा, खुदाफिज, मैं चलता हूँ। एक मिनट, आज तो तुमने मेरे साथ ऑफिस नहीं जाना था, तुम कहाँ निकल रहे हो? आज मामा हिम्मत और इमाद हम दोनों चलते हैं, ठीक है? हम आ रहे हैं ज़ीरक भाई। ये सुबह सुबह कहां से नाजिल हो गई? अब जाके दिखा, तेरी फेवरेट कजन आ गई है। मेरे हिसाब से यहाँ भी कुछ तब्दीलियों की जरूरत है। वेलकम मिस्दी, आओ आओ बेटा नाश्ता करो, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। थैंक यू। आपको ये ऑमलेट पसंद है ना? मैं दे देती हूँ। नहीं, मैं चाय पी चुका। इनकार मत कीजिए, मैं बहुत प्यार से दे रही थी। पेट भर गया मेरा। वाह मिस्दी, तुम तो मेरी बेटी की तरह हो। मेरे ख्याल से इमाद को अब तुम्हारे हाथ से खाने की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं तो भागने की प्लानिंग कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ भागने की आदत तो जरूर पड़ जाएगी। क्या सोच रहे हो बरखुदा? कुछ नहीं, मैंने क्या सोच रहा? ओह माय गॉड! क्या हुआ इमाद? ओह नो! अब क्या नया ड्रामा है इमाद? अब क्या हुआ? वो मेरे एक दोस्त
है उसका एक्सीडेंट हो गया है। आई रियली हैव टू गो। रोमी का? रूमी के अलावा भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। रोमी अच्छा दोस्त नहीं है क्या? मैंने ये कब कहा है? बाबा मुझे जाना होगा, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता। हाँ हाँ जरूर जाओ, लेकिन जाने से पहले एक सवाल का जवाब दे दो। क्या? तुम्हारे कितने दोस्त हैं? क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है पिछले महीने भी तुम्हारे किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, वो भी बड़ा अच्छा दोस्त था, और उससे भी गालिबन हफ्ता या 10 दिन पहले एक और दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, और वो भी बहुत अच्छा दोस्त था। और आज फिर खैर से। बाबा एक मिनट, मुझे वाकई जाना है। बेटा इतने दिनों के बाद मिजरी आई है और तुम अच्छे तरीके से मिले भी नहीं और तुम जा रहे हो। जी मिल लूंगा, दोस्त की जान पहले है ना। तो मैं निकलता हूँ, और आप लोग सब दुआ कीजिएगा, हैं? हाँ मुझे ना, परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही तो असल टेंशन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं आ गई हूँ ना, तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात सुन, जी यही सरप्राइज था। मिजी बेटा आप अच्छे से नाश्ता करो, फिर मैं चल के आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। जी नूरा, नूरा मिजी के लिए चाय गरम लेकर आओ। नाज, मैं तुम्हें जो रिश्ता बता रही हूँ ना, अल्लाह की कसम लड़का हीरा है, हीरा। लड़का ना सिर्फ हैंडसम है बल्कि CSS ऑफिसर भी। तुम बस हाँ कर दो तो मैं आगे बात कर दूं। रिश्ता तो आप पहले भी लेकर आई थी, कितने लालची लोग थे वो। ये लोग लालची नहीं हैं, एक अच्छी पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। हाँ वैसे आपकी बातों से तो अच्छे ही लोग लग रहे हैं, पर आपको पता है ना मैं आनिया के लिए कोई मामूली रिश्ता नहीं चाहती। अरे नाज बहन, मामूली तो मैं चम्मच भी ना खरीदूं, ये तो फिर रिश्ता है। भाई जाहिर है मेरी नीस भी तो शहजादी है, इसलिए मैं चाहती हूँ उसके लिए रिश्ता भी कोई शहजादों जैसा ही हो। तो क्या मैं लड़के वालों को अभी फोन कर दूं और उनसे कह दूं एक बार आनिया को देख लें? खाला, हर वक्त इस घर में मेरी शादी की बातें चलती रहती हैं। ये क्या होता रहता है भाई? आनिया मैं बात कर रही हूँ ना, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? हर बात में मत बोला करो, अंदर जाओ। तुम्हें क्या पता अच्छे बुरे का? खाला मैं अब इतनी भी छोटी नहीं हूँ। क्या आप ये कह रही हैं कि मुझे क्या पता? जब भी अपने कमरे से बाहर निकलती हूँ मेरी शादी की प्लानिंग्स चल रही होती है इस घर में। और कोई काम नहीं है क्या किसी को? अच्छा बस इनफ, अपने कमरे में जाओ, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो इनसाइड। नाज बहन, लगता है आनिया का फ्यूज उड़ चुका है। पहले इसका वोल्टेज ठीक करो, फिर इसका रिश्ता करवाना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अगर कोई इरादा हो तो फिर मुझे फोन पे बता देना, मैं आगे बात चला लूंगी। जी ठीक है, मैं सोच कर बताती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार रूमी, मुझे लगता है तुझे एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। वाह भाई वाह, तुझे ना वाकई मुझे मारने का जुनून है। पहले जुबान से मार रहा था, आप शायद अमली तौर पे मारेगा। अरे नहीं यार, तुझे मारना होता तो कब का मार चुका होता। क्या? अभी कोई असली बहाना चाहिए। अच्छा सुन, वो अंकल अमीन की गर्लफ्रेंड का क्या बना? तारुफ से बात आगे बढ़ी या अभी तक वही अटका हुआ है? अरे यार उनसे बात हुई, वो तो बड़ी बाज़ौक और अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं, शायरी भी करती। आई एम श्योर अंकल अमीन मिलके बहुत खुश हो गए, बड़ा मजा आएगा उन्हें। अरे तो फिर देर किस बात की? दिल की बात में ताखीर नहीं करनी चाहिए, वरना बाद में सिर्फ नदामत रह जाती है।
चलो फिर दोनों की मुलाकात करवाते। यार पहले ना चाचू के लिए अच्छी सी शॉपिंग करनी पड़ेगी। एक धांसू सा सूट, ब्रांडेड शूज और एक अच्छा सा परफ्यूम। फिर देखना अंकल अमीन बिल्कुल फवाद खान लगेंगे। नहीं फवाद खान तो नहीं, लेकिन फिल्म के साइड हीरो तो लग ही सकते हैं। हैंडसम गाय। लेकिन पहले आंटी नाज को इन्फॉर्म कर दें, वरना हम दोनों जूते खाने के हकदार हो जाएंगे। गुड आइडिया। उनको ना मैसेज करता हूँ, देखते हैं क्या कहती हैं। हाँ। मुझे तो लग रहा था ये वही कमरा है जहाँ मैं हमेशा रहती थी। अरे ये सारा इंतजाम खास मैंने अपनी बेटी बिजनी के लिए करवाया, और आप मेहमान थोड़ी हो, आप तो इस घर की बेटी हो। क्या जरूरत थी मामी ये सब करने की? आप भी ना दिल जीत लेती हैं मेरा। बेटा ये तो हमारा फर्ज है ना। आप तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हैं जैसे मैं हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। अगर कहो तो सच में लेकर आऊं? कहीं आपकी मोहब्बत यहाँ कैद करने का बहाना तो नहीं? अच्छा सुनो, तुम लाउंज में जाके बैठो और मैं अच्छी सी अपनी बेटी के लिए कॉफी बनवा के लेकर आती हूँ, ठीक है? जाओ, और फिर बैठ के खूब गपशप करेंगे, ठीक है? चलो जाओ। नूरा, नूरा। इश्क तानिया, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? हर बात में मत बोला करो। अंदर जाओ। तुम्हें क्या पता अच्छे बुरे का? तुम नाराज हो मुझसे? मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन देखो मैं सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। खाला, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं आपकी नीस कम कोई प्रोजेक्ट ज्यादा हूँ जिसको आपने हर हाल में ना मुकम्मल करना है, और कुछ नहीं। क्या मतलब? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि शादी के बाद तुम्हारे वापसी के दरवाजे बंद हो जाएंगे? खाला, आप यही तो नहीं समझ रही। शादी नहीं करनी मुझे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती भाई? जब तुम परेशान होती हो तो मेरा भी दिल बैठता है। पता है, मैं आपको एक बात बताऊं? मेरी खुशियों से ज्यादा ना आपको इस बात की फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे, है ना? जी नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है लोग क्या कहेंगे। मुझे सिर्फ वाकई तुम्हारी ही खुशी की फिक्र रहती है। लोग क्या कहेंगे, आई डोंट केयर। जो कहते हैं कहते रहे। खाला तो आई नो। खबरदार जो तुमने अब ये कहने की कोशिश की कि खाला मैं सारी जिंदगी ना कुंवारी रहना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, नहीं बोलती, लेकिन एक बात तो है कि आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट खाला हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी बात मानेंगी, है ना? थैंक यू। आई नो। पर शादी का इरादा मुझे तो लगता है खाला मेरी शादी करवा के ही रहेंगी, पर मैं भी उन्हीं की भतीजी हूँ, ऐसे थोड़ी मानूंगी। मुझे भी काम करना है, अपना नाम बनाना है। खाला को मैं बना लूंगी, मुझे आता है उन्हें बनाना। जवानी भी क्या चीज होती है ना।
क्या जमाना था जब शाइस्ता को पहली बार देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिल सीने से बाहर निकल कर आ जाएगा। पहली नजर का प्यार भी ऐसा होता है जैसे जैसे किसी की हार्ट सर्जरी हो, ऑपरेशन होने के बाद भी सारी जिंदगी इसको दवाओं की जरूरत होती है। हाँ, यही जिंदगी अमीन साहब, यही जिंदगी है। और ये कमबख्त जवानी लौट कर आती भी नहीं है। हेलो चाचू, कैसे? चाचू, आपके लिए शॉपिंग पे जाएंगे हम, और उसके बाद बहुत अच्छी जगह लेके जाऊंगा। मेरे लिए शॉपिंग, वो भी तुम लोग को कब से मेरी फिक्र होने लगी? अरे चाचू, आप हमारे हीरो हैं यार, इसलिए आपके स्टाइल को ना थोड़ा सा और इनहैंस करना है बस। कुछ कपड़े लेते हैं ना जाके, अच्छे परफ्यूम्स भी। हाँ यार, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। वैसे मुझे अपडेट होने की जरूरत तो है, लेकिन ये अचानक से तुम्हें मेरा ख्याल कैसे आ गया? तुम तो मेरे लिए एक प्याली चाय तक नहीं बनाते भाई। है? अरे चाचू, मोहब्बत दिल से होती है, चाय से नहीं। अच्छा सुनो, तुम वही बात कर रहे हो ना जिसने सुबह मुझे ये कहा था कि एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है? हाँ? अरे हाँ, वो तो हुआ था, लेकिन दोस्त की हड्डी सलामत है। बस दिल टूटा है, तो हमने सोचा कि पहले आपके लिए शॉपिंग करेंगे, फिर दिल भी जोड़ लेंगे। क्या बात है। वाह वाह, भतीजे हो तो आप जैसे। वैसे मुझे लगता है इमाद मियाँ के आपका कोई गहरा प्लान है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है, खुदा। हेलो चाचू, हेलो। ये अचानक मेरा ख्याल कैसे आ गया? चलो देखते हैं। मामू, क्या कहा अंकल अमीन ने? लगता है सिग्नल चले गए यार, थोड़ा वक्त लगेगा। तो हमने कौन सा कोई उन्हें फांसी पे लटकाना है? कर लेना वेट। चल ना, वेट कर लेते हैं ना। देख जरा, आंटी ने रिप्लाई किया? अभी तक तो नहीं आया। अल्लाह करे फाइनल हो जाए यार। किस बात की मुस्कुराहट है मामू? लगता है कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। खुशखबरी तो क्या, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि मेरा भतीजा आज मुझ पे इतना मेहरबान क्यों है? इमाद? इमाद, वो मुझे शॉपिंग पे लेके जाना चाहता है आज। मुझे तो लेके नहीं गया, आपको लेके जा रहा है। इसने मुझे ये कहा था मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। कह तो मुझे भी यही रहा था, लेकिन उसकी आवाज से लग रहा था कि मौसूफ किसी डांस पार्टी में मसरूफ है। मुझे तो लगता है इमाद ने आपको भी घुमा दिया। पता चले शॉपिंग मॉल की बजाय किसी शादी के रिश्ते पे ले जाने का प्लान हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, नहीं भाई, मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता।
तुम एक काम करो, उसको फोन करके कह दो कि मामू की तबीयत ठीक नहीं है, या कुछ भी बहाना बना दो, ठीक है? आप फिक्र नहीं करें मामू, मैं इमाद को अभी कॉल करके समझाती हूँ। शॉपिंग पे लेके जाना चाहता है, मुझे मना कर दिया इसने। चल फिर चले, प्लान करते हैं कुछ शॉपिंग। अबे यार, ये क्यों कॉल कर रही है मुझे? उठाओ। हेलो, हाँ क्या है, क्यों फोन कर रही हो यार? मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाना चाहती हूँ। क्या? तुम्हें कैसे पता हम शॉपिंग पे जा रहे हैं? अरे अंकल अमीन ने बताया था, तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तो तुम भी चलोगी? अरे यार, क्या मुसीबत आन पड़ी है गले पे। अरे साफ साफ मना कर दे। फूफो की बेटी है, साफ साफ इनकार नहीं कर सकता, कोई बहाना करना पड़ेगा। मिजनी, तुम नहीं जा सकती। क्या मतलब है, मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि तुम्हें घर पे बहुत सारे काम हैं। मुझे कोई काम नहीं है माँ, क्या हो गया है तुम्हें? अरे तुम्हें है ना काम, तुम्हें मेरे लिए बहुत सारा जबरदस्त सा खाना बनाना है, क्योंकि तुम्हारे हाथ का खाना तो लाजवाब होता है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद है? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि जान भी तो बचानी है ना। क्या मतलब, किसकी जान बचानी है? वो एक्चुअली नहीं, वो मुझे एक दोस्त की जान बचानी है, इसलिए कह रहा हूँ। तो उसके बाद मिलते हैं, फिर तुम्हारे हाथ का खाना खाते हैं। ठीक है, मैं सब रेडी रखूंगी, बस तुम टाइम पे आना। हाँ हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा। चलो फिर खाने पे मिलते हैं। ओके ओके, बाय बाय। शुक्र है मान गई। इमाद को मेरे हाथ का खाना पसंद है, इसका मतलब है दिल जीतना आसान है, क्योंकि दिल का रास्ता तो पेट से ही होके जाता है। यार एक बात समझ में नहीं आ रही, ये अंकल अमीन इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहे हैं? अरे उनकी दूसरी शादी है भाई, कौन सी पहली। थोड़ा डिसीजन लेने में टाइम तो लेंगे ना। बस ये हो जाए यार, तो हम शॉपिंग के बाद ना आंटी को पार्क में बुला लेंगे। यार पहली डेट पार्क में, रेस्टोरेंट में नहीं मिलना चाहिए। नहीं भाई, पार्क ठीक है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम लेट हो जाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अंकल अमीन की शॉपिंग हम खुद ही कर लें, क्योंकि वो तो बहुत ही नखरे करेंगे। तुम एक काम करो, अंकल अमीन की मेजरमेंट लो। बड़ा एक्टिव चल रहा है तू। चल मैसेज करता हूं उनको। अरे ये क्या हो गया यार? निकालनी पड़ेगी और क्या। अबे यार, बाइक का मकबरा इधर ही बना देते यार, नहीं निकल रही है। मोहतरमा नाज साहिबा, मैं आपसे मिलना नहीं, मैं आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद हूं, अगर आपको एतराज ना हो। पार्क की लोकेशन भेज रहा हूं, इनकार मत कीजिएगा। मेरा दिल बहुत नाजुक है। लोकेशन है अंकल अमीन का मैसेज।
मोहतरमा नाज साहिबा, मैं आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ। अगर आपको एतराज ना हो, पार्क की लोकेशन भेज रहा हूँ, इनकार मत कीजिएगा। मेरा दिल बहुत नाजुक है। क्या अंकल अमीन खाला से मिलना चाहते हैं, वो भी पार्क में? क्या करूं? खाला को कैसे बताऊं? उनको पार्क में कैसे लेकर जाऊं? सिद्रा से पूछती हूँ, वो ही मुझे एक अच्छा मशवरा देगी। हेलो सिट। हाँ आनिया बोलो, क्या हो गया तुम्हें? कौन सा तूफान आ गया है? सेठ, अंकल अमीन खाला से मिलना चाहते। क्या क्या क्या, क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं है, अंकल अमीन का मैसेज आया है। बाकी मैं तुम्हें ना बाद में बताती हूँ, तुम फटाफट घर पे पहुंचो। अच्छा ओके। तुम रिलैक्स करो, मैं आ रही हूँ। तुम एक काम करो, जब तक मैं ना पहुंच जाऊँ खाला को कुछ भी मत बताना, मैं बस फौरन से आती हूँ। ओके। ये सब क्या हो रहा है? लेकिन अब क्या किया जाए? खालों के कैसे मनाऊं? सारी बात तो ये है ना कि वो दिल से मान जाए। अमीन भाई, मैंने एक जबरदस्त सा फैसला किया है। अल्लाह खैर भाभी, जब लास्ट टाइम आपने फैसला किया तो 2 हफ्ते हम सब घर वालों ने बाहर खाना खाया था। अमीन भाई, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मैंने ना एक बड़ा फैसला किया है और बहुत सोच समझ के किया है कि मैं मिज़नी की शादी इमाद से करा दूंगी। और आप ये बात किसी को मत बताइएगा, मैं ना खुद से सरप्राइज देना चाहती हूँ। क्या? मिज़नी? भाभी, ये फैसला वाकई आपने किया है या किसी दुश्मन ने कान भरे आपके? क्या मतलब? मैंने ये फैसला ना बहुत सोच समझ के किया है। मिज़नी ना बहुत प्यारी सी लड़की है, फर्माबरदार है और सलीकामंद है, और सबसे बड़ी बात कि घरेलू है। जी, मैंने देखा था उसको पिछली बार नेक काम करते हुए। ऐसे शादी में भर भर के खाना खा रही थी, तो शायद पहली दफा मिला या आखिरी दफा मिला। अमीन भाई, मिज़नी सिर्फ खाने में ही माहिर नहीं है, वो बातों की भी माहिर है। ये बात तो मैं जानता हूँ भाभी कि अगर मिज़नी की शादी इमाद से हो गई तो इस घर में न्यूज चैनल की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो हर बात को ब्रेकिंग न्यूज बना देगी। मुझे पहले से इस बात का यकीन था अमीन भाई कि आप सबसे पहले इस बात की मुखालिफत करेंगे। अरे नहीं भाभी, को मुखालफत नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि शादी के बाद इमाद को सिर्फ 2 ही चीजें मिलेगी, एक तो मोहब्बत और दूसरा सर्द का दर्द। देख लें आप। अमीन भाई, आपकी इन बातों से ना मेरा फैसला नहीं बदल सकता, और शादी तो मैं करवा के ही रहूंगी। ठीक है, अगर आपने सोच लिया है कि इमाद की किस्मत खराब करनी है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? अमीन भाई, कभी नहीं मानेगा, इमाद कभी भी नहीं मानेगा। आप देखिएगा अमीन भाई, मैं इमाद को खुद मना लूंगी। बेचारा इमाद, उसके साथ क्या होने जा रहा है? इश्क है आनिया 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 आनिया, क्या तुम पहले लगाए जा रही हो? शुक्र है तुम आ गई। वाकई में हवा से बातें करती हुई आई हो क्या? इतनी जल्दी पहुंच गई?
पागलों की तरह तुमने मुझे कॉल्स की थी, अफरा तफरी मचा के रखी थी। सब खैरियत तो ना? बोलो भी, क्या बात है? यार एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। अंकल अमीन खाला से मिलना चाहते हैं, वो भी कल। ओह गॉड, ये तो बहुत बड़ा मसला है। एक काम करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को कॉल करते हैं। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मुझे बताओ अभी मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा ना, चुप करो। कुछ कुछ सोचती हूँ मैं, कुछ करते हैं। एक काम करते हैं, मिस नाजी के लिए ना हम लोग मॉडर्न से कपड़े और अच्छा सा मेकअप खरीद लेते हैं, ताकि एटलीस्ट वो अपनी उम्र से तो आधी लगे। क्या कहती हो? वेरी गुड, आई लाइक द आइडिया। फिर देर किस बात की है, चलो। देर इस बात की है कि तुम उनको मैसेज करो कि कल खाला मिलने आ रही हैं। यार क्या करूं, कैसे मनाऊं खाला को? अरे खाला को मनाना कौन सी बड़ी बात है? खाला थोड़े से मेकअप और कपड़े देखकर पिघल जाएंगी और उनको मना लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस उनको घर से निकालना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम कर लेंगे। और हाँ, तुम मैसेज याद से कर देना। गॉट इट? ठीक है मैं करती हूँ, लेकिन ये सारी चीजें ना तुम्हारी जिम्मेदारी है, सही है? लॉक। चलो ठीक है, मैं जरा अपना बैग लेकर आ रही हूँ, वेट करो। जल्दी आओ, देर नहीं करना प्लीज। चलो ना आनिया, कितनी देर लगाओगी? बस आगे आके, चलो 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 चलो। कहाँ जा रहे हो? वो खाला, हम लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। शॉपिंग? अभी तो तुम्हारी तबीयत खराब थी और अब ऐसे चमक रही हो जैसे तुम किसी फंक्शन पे जा रही हो। आप मिस नाजी, हम वाकई शॉपिंग पर जा रहे हैं। आप टेंशन नहीं ले, मैं आनिया को वक्त पर घर छोड़ दूंगी, आई प्रॉमिस। तो फिर चले? चलो चलो खाला, वो बस यूं गए और यूं आए। ओके ओके, सी यू, बाय बाय। बाय। अच्छा भाई, इसी बहाने आनिया का मूड तो ठीक होगा। नाइस। कितना मजा आएगा ना। मैं इमाद के लिए खाना बनाऊंगी और वो मेरे साथ बैठ के यहाँ खाना खाएगा। तब मैं इमाद को अपनी दिल की बात भी कह दूंगी। मामी का प्लान वैसे काम कर गया। जितना मैं इमाद के सामने रहूंगी वो उतना मुझे नोटिस करेगा। क्या बनाऊं वैसे मैं? मामी से पूछना पड़ेगा ये तो कि इमाद को क्या क्या पसंद है। उनसे पूछते पहले। मामी अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुश नजर आ रही हो। जी, क्या बात है? इमाद की कॉल आई थी। तुम्हें? मैंने की थी। खैरियत? इमाद ने कहा है कि आज वो मेरे हाथ का खाना खाना चाहते हैं, वो भी मेरे साथ। क्या इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कहाँ मामी, मैं तो बचपन से ही उनके पीछे हूँ। ये तो खुशी की बात है ना। हाँ हाँ, बात तो खुशी की है, मगर एक काम करती हूँ कि नूरा को तुम्हारे साथ लगा देती हूँ। नूरा की तो मैंने छुट्टी कर दी। आज जो भी कुछ करूंगी मैं खुद करूंगी। मगर मिज़नी बेटा, इतना सारा खाना तुम अकेले कैसे बनाओगी? मामी आप परेशान ना हो, जो काम दिल से किया जाता है उसमें कोई मुश्किल नहीं होती। आप बस मुझे ये बताएं कि इमाद को खाने में क्या क्या पसंद है। अरे बेटा, ये पूछो कि इमाद को क्या क्या पसंद नहीं है। एक ही बात है, कान इधर से पकड़ो या उधर से। मगर इमाद जो है ना, वो 2-2 4 नहीं करता, वो पूरे 5 करता है। एक तो इमाद का मैथ्स ना हमेशा से कमजोर है। आप बस मुझे ये बताएं कि वो क्या क्या खाता है। अगर तुमने ठान ही लिया है तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि किचन में कहाँ का क्या क्या रखा हुआ है। ये मिज़नी कहाँ चली गई है? मिज़नी तो किचन में अकेले काम कर रही होगी। इमाद के लिए बेचारी खाना बना रही है।
इतना सब कुछ अकेले नहीं कर पाएगी। एक काम करती हूँ, नूरा को बुला लेती हूँ, नूरा उसका हाथ बटा देगी, वरना बेचारी अकेली थक जाएगी। नूरा, हाँ मैं बोल रही हूँ। एक काम करो, तुम जरा जल्दी घर आ जाओ। ठीक है, थोड़ा काम है। हाँ ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। चलो बस जल्दी आ जाना। ओके। हाँ ये ठीक है, मदद कर देगी उसकी। बीबी जी, ये खाना बन रहा है या हम कोई तबाही की रिहर्सल कर रहे हैं? चुप करो यार, मुझे काम करने दो। तुम्हारी बातों के चक्कर में ना मैं नमक डालना भूल गई। नमक दो मुझे। ये नमक डालना ना भूलें, पर आज सबके मुंह पर नमक जरूर छिड़केंगे। या अल्लाह, क्या आप खाने में नमक डाल रही हैं? कोई जिन निकालने का वजीफा पढ़ रही हैं? नूरा मुझे टोको मत, मिर्चे भी दो मुझे। खाने में इतनी ही मेहनत लगती है, समझ आई तुम्हें? बीबी जी दुआ करें आज सबको तेज बुखार हो जाए, ताकि किसी को खाने का जायका आए ही ना। बकवास बंद करो अपनी, जाके काम करो। दिमाग खराब करती रहती है मेरा। इश्क है। आनिया, ये दोनों बॉयज वही है ना? मैं अभी जाके ना आज इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। रुको मैं देखती हूँ। हाँ जी मैडम, गाड़ी नहीं चलानी आती आप लोगों को? ये पार्किंग पहले मैंने देखी है, इंडिकेटर नहीं चेक किया आपने? चले गाड़ी पे चले। तुम लड़कों का मसला ही यही है, जो जगह देख ली बस उसे अपना समझ लिया। क्या? अबे ये बलाएं कहाँ से आ गई? इनकी वजह से ना हमेशा हमारा दिन बर्बाद होता है। क्या? मेरे दोस्त, आज का दिन गुले गुलजार होगा। क्या? ज्यादा सोच मत, गाड़ी यही खड़ी रख। तुम्हारे रुको, तुम छोड़ो इनको। आज इन दोनों को मैं देख। नहीं 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 नहीं, आज मेरी बारी है। इनको तो सबक मैं सिखाने वाली हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं आज बात करती हूँ इनसे। एक बात बताओ तुम दोनों, ये पार्किंग है या फिर किसी बारात का इस्तकबाल चल रहा है? हाँ काश आज मेरी बारात होती। इनको तो मैं अभी तुम्हारी तबीयत दुरुस्त करती हूँ। मैडम, आपको गाड़ी भी चलानी नहीं आती और झगड़ों में पीएचडी की हुई आपने, हैं? What? तुम जैसा लड़का मुझे ड्राइविंग पे लेक्चर देगा? तुम जैसे लोगों के लिए ना हमारे ट्रैफिक पुलिस वालों की सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। कितना झेलना पड़ता है उन लोगों को। What? बस करो, बस कर दो, हटो आनिया तुम। और तुम दोनों ये बताओ, तुम दोनों को क्या लगता है कि पार्किंग के अलावा इस दुनिया में कोई और काम नहीं है? आनिया, तुम्हें याद है ना हमें शॉपिंग करनी है। मिस नाजी के लिए हम लेट ना हो जाएं। चलो चलो, तुम्हें ना मैं ऐसा एक दिन सबक सिखाऊंगी, तुम याद रखोगे। What? मुझे सबक सिखाओगी? अरे आज तक जिंदगी में एक किताब पढ़ी नहीं होगी। आई एम अ ग्रेजुएट।
वाह, आप जब गुस्सा करती है ना, माँ कसम बहुत प्यारी लगती है। तुम जाते हो या बताऊं मैं तुम्हें? जाओ यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। I said go. जाओ यहाँ से। ये लोग कितने ढीठ हैं, जा भी नहीं रहे। अबे बैठना यार। चलो भाई, सब तैयारी हो गई है। बहुत सी खुशबू आ रही है, अच्छा बना ये देखिए। सब तैयारी हो गई, अब रह गया मीठा। इमाद मीठा खाएगा तो ही मीठा मीठा बोलेगा, लेकिन वो तो मुझे बनाना ही नहीं आता। वो भी YouTube से देख लेती हूँ। चलो भाई, ये भी हो गया। जी बिल्कुल, जैसे ही कोई खबर आती है मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। जी बिल्कुल, चले ठीक है, खुदा हाफिज। मामी, मेरी सारी तैयारी हो गई है। अरे मिस जी, हो गई तुम्हारी सारी तैयारी? मामी, मेरी तैयारी मुकम्मल है, बस इमाद आ जाए अब। बस इमाद तो आता ही होगा, और जैसे ही इमाद आ जाए ना, तुम खाना लगा देना। जी मामी। मिस जी, बात सुनो बेटा, अगर तुम चाहो ना तो इमाद को वक्त का पाबंद बना सकती हो। बस मामी आप देखती जाएं मैं क्या क्या करती हूँ। काश ऐसा हो जाए। अगर ऐसा हो गया ना तो तुम्हारे मामू तुम्हारी और इमाद की शादी के लिए फौरन मान जाएंगे। क्या मतलब? मामू नहीं चाहते कि हमारी शादी हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। अगर इमाद अपनी आदतें बदल दे और रेगुलर ऑफिस जाना शुरू कर दे तो ज़ीरक तुम्हारी और इमाद की फौरन शादी कर देंगे। मामी आप फिक्र मत करें, सिर्फ 1-2 हफ्तों में सब कुछ बदल जाएगा। शाबाश मेरी बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लगता है इमाद आ गए मामी। हाँ, इमाद आ गया। अच्छा सुनो, तुम इमाद को देखो और खाना लगाओ, मैं और ज़ीरक फिर खाने पे मिलते हैं, ठीक है बेटा? ओके। गॉड, ये लोग फोन भी नहीं उठा रहे। इससे तो बेहतर साथ ही चली जाती है, जाने ही ना देती। दुआ कीजिएगा पेट ठीक रहे। अल्लाह खैर करे। इसने क्या बनाया है भाई? आप सब टेस्ट करके बताएंगे खाना कैसा बना है। अभी बताते हैं मिज़नी, अभी बताते हैं तुम्हें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है भाई। मिज़नी, तुम बहुत मेहनती हो और आज तुमने बहुत मेहनत की है। थक गई होगी मेरी बच्ची, है ना? मिज़नी, ये क्या है? जी, मैंने आज दम वाला कीमा बनाया है। यार इमाद, ये पहला दम वाला कीमा देख रहा हूँ जिसका अपना दम निकला हुआ। नहीं, जायके में तो अच्छा होगा ना यार, जायके में तो अच्छा हो। क्या हो गया? मेरी बहुत अच्छी शक्ल है। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। आप लेना भाई, आप लेना। हाँ मैं लेता हूँ। इमाद, आज तुम्हें ऑफिस आना था, तुम नहीं आए। आसिफ साहब और हसन साहब दोनों तुम्हारा इंतजार करते रहे। बेहतरीन,
मजे का है बहुत बस। क्या मेरा खाना अच्छा नहीं बना? बहुत अमेजिंग। काफी दम है इसकी भी, इसको खाने के लिए भी बहुत दम चाहिए। क्या मतलब? नहीं कोई मतलब नहीं है, बहुत अमेजिंग। क्या बात, बहुत अच्छा। खाओ खाओ खाओ, ये सब तुमने खत्म कर रहे हैं। शाबाश। पानी दो। पेट भर गया है। डकार आ गई, पेट भर गया। खाओ ना। हो गया, मेरा हो गया। इतने मोहब्बत से तुम्हारे लिए दम वाला कीमा बनाया तो खाओ ना थोड़ा। आप भी खाए ना? हाँ मैं नहीं भाई भाई आप ले ना भाभी, प्लीज प्लीज प्लीज। ये क्या है? ये भाईजान, ये बगैर दम वाला दम का कीमा है, लेना आप प्लीज। क्या मेरा खाना अच्छा नहीं बना? भाई जी कुछ ऑर्डर कर ले। कर ले कुछ तो करो। इमाद ओहो देख के। आनिया, तुम लोग आ गई? कहाँ गई थी? जी हम आ गए आपके लिए शॉपिंग करके। अच्छा, तुम लोग मेरे लिए शॉपिंग करने गई थी, इसका मतलब ये है कि तुम दोनों ने झूठ बोला है मुझसे। ठीक है, अब मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मिस नाजी, अगर हम सच बताते तो आप हम जाने कहाँ देती? तो मैंने तो नहीं कहा ना। नहीं आपने नहीं कहा था, लेकिन हमें तो आपका ख्याल है ना, तो अब आप इनकार नहीं करें प्लीज। मैं नहीं जाऊंगी, सिंपल। अरे खाला, हमने इतनी महंगी शॉपिंग किसके लिए की है? आपके लिए की है, ताकि आप अंकल के सामने ना हीरोइन लगे। बिल्कुल। वो तो लगूंगी, बट अगर वो विलन निकल आया तो कोई मसला नहीं है, आपको उठा के ले जाएगा। मेरा मतलब है शादी कर लेगा आपसे। अच्छा चले ना, आपको शॉपिंग दिखाते हैं, आ जाओ। माय फेवरेट खाला। अरे पगली, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? किसी को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, इस पर परेशान होने वाली कौन सी बात है, दोबारा से अच्छा खाना बन जाएगा। लेकिन मामी, मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इमाद की हो रही है। उन्होंने इतने शौक से कहा था कि वो मेरे हाथ का खाना खाएंगे, लेकिन खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना। वो क्या सोच रहे होंगे कि मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता। ओहो, तुम इसकी फिक्र छोड़ो, अब तुम कोई ऐसा प्लान बनाओ जिससे तुम इमाद के दिल में अपनी जगह बना सको। कैसे दिल जीतूं? टाइम तक तो होता नहीं है उनके पास मेरे लिए। अब तो तुमने कुछ ऐसा करना है ना कि माँ तुम्हारे पीछे पीछे आए। ठीक है मामी, आप बस मुझे कल तक का टाइम दें, मैं भी आपको सोच के बताती हूँ कि हम नया कुछ क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम परेशान ना हो मेरी जान, अब तुम आराम करो, ठीक है? गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। आप क्या कह रही हैं? बानो, मैं चाहती हूँ कि मिज़नी मेरे घर की बहू बने। लेकिन इमाद। अरे तुम इमाद को छोड़ो, इमाद को मैं मना लूंगी, तुम बस मिज़नी को समझाओ। मैं चाहती हूँ
कि मिजनी मेरे घर में रहे। अगर दोनों एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे को पसंद करने लग जाएंगे। लेकिन भाभी, बानो, मुझे कुछ नहीं सुनना। बस मैं कल से मिजनी का कमरा तैयार कर रही हूँ और मिजनी मेरे घर में आके रहेगी। और मैं उसे समझाऊंगी कि किस तरह तैयार होना है और इमाद को क्या क्या पसंद है। मैं मिजनी की शादी इमाद से करा दूंगी। कभी नहीं मानेगा, इमाद कभी भी नहीं मानेगा। देखती हो इमाद कैसे मिजनी को पसंद नहीं करता है। मोहब्बत तो कभी भी किसी से हो सकती है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जिम के साथ साथ घर पे भी वर्कआउट शुरू कर दिया है। बेटा, जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है फिटनेस। उसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। और अब मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे भी ज्यादा जवान लगूंगा। वो तो आप पैर ही लगते हैं, आई लव यू। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर आपने मॉडलिंग करने का सोच ही लिया है तो वो वाली प्रोडक्ट्स एंडोर्स कीजिएगा जिसमें वो बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स नहीं लगती। हंस लो बच्चों, हंस लो। हैं? देखना एक दिन तेरे सारे दोस्त मुझे फॉलो करेंगे। फिटनेस हो तो चाचू जैसी। आई नो। अच्छा सुने, आपकी शॉपिंग आपके कमरे में रखवा दी है। जो शर्ट पसंद आए वो पहन के आ जाइएगा। तैयार रहूं? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई मिशन है। अरे यार, वो प्लान बाद में बताऊंगा ना। ओके ओके। भाई बात तो सुन ले। मेरी कौन शॉपिंग, किस चीज की? चलो। खाला, पता है आज आपको हम ऐसा तैयार करेंगे, आप इतनी हसीन लगेंगी कि अंकल आपको देख कर ना बोल उठेंगे, जवानी फिर नहीं आनी। अरे भाई रहने दो, कौन सी जवानी, कहाँ की जवानी? मिस्नाजी, आपको पता है आपकी एंट्री ना बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे पुराने जमाने में हीरोइंस की नहीं होती। लंबा सा दुपट्टा हवा में लहराते हुए और एक तरफ अपनी नजरें झुकाते हुए, ऐसी शानदार एंट्री कि अंकल का दिल वहीं के वहीं थम जाए। अरे भाई तुम लोग भी हद करते हो, मैं कोई किसी फिल्म की हीरोइन थोड़ी ना हूँ। खाला, क्या आप किसी फिल्म की हीरोइन से कम है क्या? जब आज तक मुमताज, शमीम आरा लोगों के दिलों पे राज कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकती? वैसे एक बात तो है, अगर आप आज तैयार होकर आ गए ना तो अमीन अंकल अपनी किस्मत पर रश खा जाएंगे, हैरान हो जाएंगे वो, मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है। पता नहीं भाई, रश करेंगे या रश खा के गिर जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सब कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं। खाला, पता है सैलून का टाइम हो रहा है, चले ना, ये ना हो कि हम लेट हो जाएं। क्यों सेठ? हाँ। खाला चले। अच्छा तुम लोग मुझे जरा 2 मिनट दो। ठीक है, आप जाए। थैंक गॉड खाला रेडी हो गई। हाँ ना, कितना मजा आएगा, इतनी प्यारी लगेंगी। चाचू, आज का दिन बहुत खास होने वाला है। आज मैं आपको एक प्यारी सी, मुहज्जब सी, खूबसूरत सी खातून से मिलवाने लेके जा रहा हूं। क्या ये क्या बकवास? यार मैं कहीं नहीं जा रहा। अरे यार क्या है यार, आप कभी भी ना रोमांटिक मूड में नहीं होते, बस हर वक्त किताबों में गुमसुम रहते। थोड़ा सा रोमांस तो जगाएं ना प्लीज। नहीं यार, मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं यतीम हो जाऊंगा अगर आप ना गए ना, तो
तो मैं कहीं जाने कहूँगा, आप नहीं रहे तो क्या? तो आंटी कहीं और शादी कर लेगी। कहीं और? ये क्या बकवास है? अरे यार चले ना यार, आपके पास वक्त बहुत कम है। ये किस डॉक्टर ने कहा? किसी डॉक्टर ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूं। क्योंकि अगर आज हम उनसे मिलने नहीं गए तो उनका रिश्ता कहीं और हो जाएगा। समझे ना मेरी बात को? प्लीज, मैं अपने कपड़े निकाल रहा हूं, फिर मैं भी रेडी होता हूं। चले। क्या हरकतें कर रहा है ये भाई? वाह मिस नाजी, बहुत प्यारी लग रही है, बड़ी मॉडर्न लग रही हैं आप तो आज। भाई मैं तो यहाँ पे बहुत थक रही हूँ। मुझे तो लग रहा है लोग आपको नहीं देखेंगे, आपसे ज्यादा अपने ग्लासेस को देखेंगे। यू लुक वेरी प्रिटी। रियली अच्छे लग रहे हैं। वैसे खाला पता है आपके जो ग्लासेस है ना, आउटस्टैंडिंग लग रहे हैं, बहुत जबरदस्त। क्या लग रही हैं आप, बहुत प्यारी। वेल मिस नाजी, व्हाट अ नाइस हेयर कट। थैंक यू। अब जाहिर सी बात है सिड ने हेयर कट करवाया है तो अच्छा क्यों नहीं होगा भाई? क्यों आनिया? आप पता है इतना सादा सा तैयार हुई है लेकिन बहुत प्यारी लग रही है। ग्लासेस लगा के तो ऐसी स्टाइलिश लग रही है। आई लव इट। पता है ऐसा लग रहा है कि अभी कोई आएगा और आपसे इंटरव्यू लेने लग जाएगा। बताइए इस पार्क के बारे में आपका क्या कहना है? भाई मैं तो थक गई हूँ, मुझे प्यास भी बहुत लग रही है। मिस नाजी अभी तो हम लोग पार्क में तशरीफ लाए और आपको प्यास भी लगना शुरू हो गई। मुझे लगता है इस पार्क का साइज देख के ना आप थक गई हैं। अच्छा आप आराम से जरा रिलैक्स करें, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक। सिड खाला का ख्याल रखना, ओके? हाँ तुम जाओ, मैं खाला को देखती हूँ। मैं आ रही हूँ। पता नहीं कब तक आएंगे यार। हेलो ब्रो। हाय। अंकल, लुकिंग रियली नाइस। अबे ज्यादा तारीफ मत कर वरना ऑटोग्राफ देना शुरू कर देंगे। चुप कर जा यार, चुप कर जा। चुप। चले वहाँ चले ना। आजा 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 आजा। चलो। अब क्या करना है मिस नाजी बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि ना हम पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। चलें, लेट्स गो। ओके। हवा मजे की चल रही है ना अंकल? ये तो है ना? यार रुको रुको रुको। क्या हुआ? यार बहुत घबराहट हो रही है यार, पहले मैं कभी किसी इस तरह मिला नहीं हूं ना। चलो अभी खुश हो रहा यार, कुछ पीने को मिल जाएगा? अभी एक काम कर, वो सामने शेड देख रहा है, उसमें बेंच है, वहां पे लेके इनको बैठ, कहीं जाने मत देना, नजर रखना। अरे वो मेरी कस्टडी में रहेंगे। मेरा मतलब साथ रहेंगे। पानी लेके आ रहा हूं, इसके साथ रहिएगा। जाए ना यार। आ जाओ। अंकल अंकल अब क्या हुआ? अंकल एक कॉल आई है, मैं जरा सुन लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम। यार तुम भी बस सुन के आया आपने, हिलना नहीं है। मुझे प्यास लग रही है यार, उठाओ। आप एक काम करें, वो चबूतरा देख रहे ना, वहां इंतजार करें, मैं आया। क्या यार?
एक्सक्यूज मी, एक पानी की बोतल देते हैं। सॉरी सर, तुम मनहूस दिन। खुदा के लिए अब ये मत कह देना कि ये शॉप और ये पूरा पार्क तुम्हारी जागीर है। वैसे भी जिस जगह मुझे आप नजर आते हैं ना, मुझे जगह वो वैसी ही बुरी लगने लगती है। ओह अच्छा, अमूमन कहा जाता है कि इंसान के अंदर जो चल रहा है ना, बाहर की दुनिया वैसी नजर आती है। मैं तो इतना खुश आ रहा था, खूबसूरत फूल पौधे पेड़ देखकर मेरा मूड अच्छा हो गया था, लेकिन तुम्हारी वजह से सारा मूड किल हो गया। ओह वाओ, क्या आप मोटिवेशनल स्पीकर बनने वाले हैं? क्योंकि घर में तो किसी ने आपको सुना ही नहीं होगा, सोचा कि बाहर के लोगों को जाके आप अपना बयान भेज सके। कहीं से जलने की बू आ रही है। वैसे भी कुछ लोग अपने आप को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझ कर ना खुश फहमी में मुब्तला हो जाते हैं। थैंक यू मुझे इम्पोर्टेंट समझने के लिए, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मैंने ये नहीं कहा, मेरा मतलब ये हरगिज नहीं था। चेहरे के तासुरात तो कुछ और बता रहे हैं। अच्छा, अब बताएं, क्या नजर आ रहा है आपको मेरे चेहरे पर? रुको नीचे आने दो। अब लिखा हुआ है कि अंदर आग जल रही, आग। चलो चलो भैया, थैंक यू। हाय। ओ हाय, आप यहाँ इस पार्क में? बैठे प्लीज। नहीं, थैंक यू सो मच, मैं नहीं बैठ रही। अच्छा चलिए बैठ जाते हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मतलब? क्या ये पार्क आप जैसे फिलोसफर्स के लिए रिजर्व है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। वो क्या है ना, सारे पार्क में हर जाने चांदनी बिखरी हुई है, तो अभी I don't know what kind of चांदनी I'm talking about. वैसे एक बात बताइए, क्या ये चांदनी रोज आपको इस पार्क में दिखती है या आज ही कुछ खास बात है? ये तो आप पे मुनसर करता है कि आप रोज आएंगी या नहीं। वैसे आप बताइए, आप इस पार्क में रोज आते हैं या फिर आज ही कुछ खास बात है इस पार्क में? खैर, खूबसूरत जिंदगी गुजारने का फलसफा तलाश कर रहा था, लेकिन बातों में क्या पड़ा है। आप बताइए, आप क्यों आई हैं यहाँ? मैं तो मिस नाजी के साथ आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस पार्क में आने के लिए मुझे किसी और वजह पर भी सोचना चाहिए। आप अच्छा, बस नाजी मेरा वेट कर रही होंगी शायद। आई हैव टू गो। मैं चलती हूँ।
आई थिंक मेरा पैर मुड़ गया। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ कि आप डॉक्टर को दिखा दें प्लीज, ज्यादा चोट तो लग गई हो। नहीं, I'll manage। वो पहुंच गई होंगी इसलिए उनको ढूंढना जरूरी है। I mean, उनको उनसे मिलवाना जरूरी है यार। हाय किस्मत, जिस दिन एक अच्छी लड़की मिली, इस इमाद ने मेरी किस्मत पे ताला लगा दिया। मेरे खिलाफ बकवास कर ली दिल में। अब चले ढूंढने चाचू को। इश्क है Are you okay? Please. Oh, को ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अब अगर आप कहें तो डॉक्टर को कॉल करूं? आई थिंक मेरा पैर मुड़ गया। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ कि आप डॉक्टर को दिखा दें प्लीज, ज्यादा चोट तो लग गई हो। नहीं, I'll manage। Are you sure? Yeah, I think so। मुझे इजाजत है, मैं जाऊं? अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। टेक केयर। You too। से जो इश्क है, कुछ है अगर तो इश्क है। ये ऐन से जो इश्क है, कुछ है अगर तो इश्क है। रख ले मुझे पलकों तले, मेरी सुबह फिर से शाम हो। रख दे जो दिल पे हाथ तू, मैं एक जरा जी लूं। कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। रूमी, रूमी, अंकल। अरे यार क्या है यार, कहाँ ढूंढूं? तुझे पता है आज वो मिली थी, वही जो रोजाना मिलती है। अपना नाम स्ट्रेट बताया और तेरे भाई की दोस्ती भी हो गई है। वेरी नाइस। मुझे भी वो मिली थी जो हमेशा मिलती है। दिल कर रहा था मुंह तोड़ दूं उसका। गेट इट? अबे भाई तेरी बदकिस्मती है। जस्ट शट अप। ये सोच के चाचू कहाँ चले गए? वाह भाई, दुनिया का ना सबसे बेपरवाह इंसान है तू। वह एक लड़की दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तेरे लिए तैयार है और तू अंकल को तलाश कर रहा है। मेरे लिए इस वक्त अंकल को ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ आई? हाँ, लेकिन अगर वो वहां खड़ी हुई है तो उससे मिल लेते हैं, फिर अंकल को भी ढूंढ लेंगे। बकवास बंद कर और ये मत भूल कि हम चाचू को यहाँ लाए क्यों हैं। आंटी नाज से मिलवाने, है ना? वो पहुंच गई होंगी इसलिए उनको ढूंढना जरूरी है। I mean, उनको उनसे मिलवाना जरूरी है यार। हाय किस्मत, जिस दिन एक अच्छी लड़की मिली, इस इमाद ने मेरी किस्मत पे ताला लगा दिया। मेरे खिलाफ बकवास कर ली दिल में। अब चले ढूंढने चाचू को।
खाला आपको बहुत जोर से लगी है। हाँ ना, पैर फिसल गया भाई। वाकई मिस नाजी, क्या हो गया? ऐसे आपका पाँव मुड़ कैसे गया? जल्दी जल्दी आ रही थी, पैर मुड़ गया। तुम दोनों कमबख्तों को ढूंढ रही थी। तुम लोग कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया आनिया। अब क्या करें? यार अब हम अंकल अमीन को मिस नाजी से कैसे मिलवाएंगे? अंकल अमीन तो बोलेंगे ये तो चल भी नहीं सकती, मोहब्बत कैसे करेंगी? हाँ, गुड आइडिया। खाला को व्हीलचेयर पे ले जाते हैं ना। व्हीलचेयर? तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब मैं इतनी भी बुजुर्ग नहीं हुई कि व्हीलचेयर पे ही बैठ के जाऊं। पैर मुड़ा है, मरी या टांग नहीं टूटी मेरी। एक काम करते, मिस नाजी को ना घसीट कर लेकर चलते। क्यों मिस नाजी? पागल हो गई हो क्या सिड? दिमाग तो खराब नहीं है ना तुम्हारा? अल्लाह अकबर, क्या हो गया है सिड? बोला है ना मेरा पैर मुड़ा है, टूटा नहीं है। I'll walk, manage, relax करो दोनों। I have an idea। क्या? हम ना अंकल अमीन को यहाँ बुला कर लेकर आते हैं और अंकल अमीन को कहते हैं कि आपकी होने वाली जो दुल्हन। वाह 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 आनिया, क्या आइडिया है तुम्हारा। मुझे तो ऐसा लगता है तुम ये रिश्ता होने से पहले मिस नाजी का रिश्ता उनसे तुड़वा दो। कुछ अच्छा सोचो यार, कुछ तो करो। पता नहीं ये लड़के कहाँ चले गए हैं यार। पता नहीं किस बुढ़िया से मुझे मिलाने ला रहे थे। मैंने तो अभी तक शादी के बारे में सोचा भी नहीं, और ये लोग तो सीधा मेरी बारात निकालने पे लगे हुए। ठीक है, मैं शादी करूंगा, लेकिन अपनी मर्जी से करूंगा, सोच समझ के। चंदा तू मैं तारा, जो तू कर दे एक इशारा, कर दूं जग ये सारा नाम तेरे। हारा मैं तो हारा, तेरे नैनों का है मारा, तू ही है किनारा यार मेरे। खामोशियां बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। क्या हो रहा है भाई? खातून के ख्यालात इतने क्यों आ रहे हैं मुझे? नहीं नहीं अमीन नहीं, आप शादी की उम्र गुजर चुकी है, बस अब सुकून से जिंदगी गुजारे आप। शाम हो क्या हो गया है? ये खातून बार बार मेरे दिमाग पे क्यों छा रही है? क्यों इनके ख्यालात नहीं हट रहे? जी लो रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो। तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियां पी लूं। खामोशियां ये सब माता का आधार है, उसने मेरे दिमाग में फतूर डाल दिया है। शादी करूंगा तो अपनी पसंद से जोर जबरदस्ती रहे। अंकल अमीन गए ऐसे ही? पता नहीं कौन सा जरूरी काम आ गया जो अचानक इस तरह गायब हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकल अमीन? क्या मतलब है? तू कह रहा है कि हाँ एक काम करो, तुम अंकल अमीन को कॉल करो और अभी अभी कॉल करके बोलो कि आज मिस नाज़ी आपसे किसी सूरत नहीं मिल सकती।
आज उनकी किस्मत में टखने मुड़वाना लिखा था, आपसे मिलना नहीं। फोन? हाँ हाँ ठीक कह रही हो, अभी तो हम अंकल अमीन से किसी सूरत नहीं मिल सकते। इश्क बेवकूफ, तेरे पास फोन था तो कॉल क्यों नहीं की? ओए हाँ, जेन से निकल गया। रुक जा, करता हूँ। जी इमाद, कैसे हो बच्चे? कहाँ हैं आप? हाँ, हम दोनों को यहाँ अकेला छोड़ के किधर गायब हो गए आप? हम कब से ढूंढ रहे हैं, कब से मैं आवाजें दे रहा हूँ, आप गायब हो गए हैं। किधर आप? यार वो ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल आ गई थी, इसलिए मुझे आना पड़ा फौरन। और हाँ, वो जो तुम्हारी आंटी आ रही थी ना, उनसे माजरत कर रहा है मेरी तरफ से। अच्छा, बाद में बात करेंगे, ठीक है? सबको सलाम करना। ओके 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 ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या? हेलो हेलो, हो गया ना इसको? यार ये क्या है यार? अब क्या जवाब देंगे उनको? अंकल अमीन गए ऐसे ही। पता नहीं कौन सा जरूरी काम आ गया जो अचानक इस तरह गायब हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकल अमीन? क्या मतलब है? तू कह रहा है कि अंकल खाला से बचने के लिए भागे? अब क्या करें, आंटी नाज से इंतजार कर रही होंगी। अब हमको कोई बहाना तो मारना पड़ेगा ना अच्छा सा। मगर यार अमीन अंकल तो वो फिल्मी अंदाज में हीरो की तरह एंट्री करके विलन की तरह भाग गए। अब अफसोस का फायदा, जो होना था वो तो हो गया ना। इतनी मुश्किल से सब कुछ सेटअप किया था, अंकल अमीन से कैसे मिलेंगे? आपका पैर का ये हाल जो हो गया। जो बात है, अब अंकल अमीन से कैसे मुलाकात होगी? मतलब हम खाला का पाँव ठीक करवाएंगे पहले या अंकल अमीन से मिलेंगे? हाँ एक काम करो, तुम अंकल अमीन को कॉल करो और अभी अभी कॉल करके बोलो कि आज मिस नाज़िया आपसे किसी सूरत नहीं मिल सकती। आज उनकी किस्मत में टखने मुड़वाना लिखा था, आपसे मिलना नहीं। फोन? हाँ हाँ ठीक कह रही हो, अभी तो हम अंकल अमीन से किसी सूरत नहीं मिल सकते। एक मिनट, पैर मुड़ा है, दिल थोड़ी ना मुड़ा है यार। मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते? लेकिन खाला आप इस बात को तस्लीम कर लें, आप एक कदम नहीं चल सकती, अंकल अमीन से कैसे मिलेंगी? तुम एक काम करो, अंकल अमीन को कॉल करो और नरमी से बोलो कि हालात कुछ ऐसे हैं, खाला नाज नहीं आ सकती। और बेहतर होगा कि आप भी मत आएं। ओह माय गॉड, एक और मसला होने वाला है। अब क्या? मेरे फोन की बैटरी लो होने वाली है, मैं पहले कॉल करके आती हूँ। ओह जल्दी जाओ। ना, दूर दूर मुक्का पड़ेगा तुम्हें से, ऑलरेडी दर्द हो रही है। गुस्सा तो देखें आपका पीक पर होता है हर वक्त। ऑब्वियसली अभी तो बनता भी है। एक तो पाँव में दर्द, ऊपर से मिल भी नहीं पा रही। हाय अंकल अमीन, कहाँ होंगे? यार ये क्या हो गया, अंकल अमीन तो भाग निकले। हाँ, हमारी रेपुटेशन का क्या हो गया यार? हम उन्हें खाला से मिलवाने लाए थे और खुद ही भाग गए मिले बगैर। क्या करें अब? क्या जवाब दूंगा यार मैं? अननोन नंबर उठाओ। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम, मेरी बात सुनिएगा। कोई लड़की की आवाज है। जी जी बोलिए, आप कौन? मैं खाला नहीं, खाला नाज नहीं, उनकी भांजी बात कर रही हूँ। जी 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 जी। अरे बात तो कर। हेलो जी। ओह सॉरी, हम ना आ नहीं सकते क्योंकि हमारे ना खानदान में किसी की तबीयत खराब हो गई है, तो हमें जाना पड़ गया। शुक्र। जी इतना अफसोस हुआ। आई होप दे गेट वेल सून। हो जाता है ऐसे, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं। ये है कौन? वैसे क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं? अभी तो आपको बताया था कि मैं खाला नाज की भांजी बात कर रही हूँ। और मैं अंकल अमीन का भतीजा। हेलो हेलो। बहुत बेइज्जती हो गई, चल चलते हैं। चल कैब बुलानी पड़ेगी, गाड़ी भी ले गए हैं वो। भाई सेठ, लगता है आज तो किस्मत ही खराब हो गई है। ना अमीन से मुलाकात हो पाई और ना मैं चल सकती हूँ, पैर भी मेरा मुड़ गया। ऐसे बस नाज़िया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज तो वाकई गजब हो गया। आपकी एंट्री हीरोइंस की तरह हुई है, लेकिन अंजाम विलन की तरह। मेरा मतलब है कि वो चोट लग गई आपको। हाँ ना, खाला को चोट जो लगी है तो मैंने अंकल अमीन को मना कर दिया है। हम नहीं मिल रहे अंकल अमीन से, लेकिन अब हमें तसल्ली से ना खाला को घर ले जाना है। तो फिर चले खाला को उठाने की कोशिश करते हैं। चलो गाइस, कोशिश तो करें आप। अच्छा अच्छा अच्छा, इस पैर में जोर कैसे डालें? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा। सर मैं क्या बताऊं आपको ऑफिस के मामलात का। हसन साहब आज पूरा दिन इंतजार करते रहे, लेकिन अमार साहब आज भी दफ्तर नहीं आए। मुझे समझ नहीं आती कि ये लड़का आखिर चाहता क्या है। दुनिया घूमनी है, ये काम भी करना है कोई। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे नरमी से बात करें। शायद कोई मसला हो और वो आपसे शेयर कर ले। मसला? हाँ बिल्कुल मसला है, और वो ये कि इमाम मेरा इकलौता बेटा है और किसी काम का नहीं है, ये मसला है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नौजवान लड़का है, सेंसिबल होने और मैच्योर होने में कुछ तो टाइम लगेगा ना। ये थोड़ा वक्त कब खत्म होगा? जब मैं रिटायर हो जाऊंगा या कब्र में उतर जाऊंगा? अरे सर अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको उम्र खिज़र अता करे। आप ठीक कह रहे हैं, हिमात को काबू करने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना होगा। अच्छा सर, मुझे एक ज़रूरी असाइनमेंट शाम तक कंप्लीट करनी है, तो प्लीज़ मुझे इजाज़त है? जी जी प्लीज। थैंक यू। हम कैब में ख्वार हो रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? मामला तो गंभीर है। या कोई और मामला है? वही मामला जहाँ लड़के आगे पिघल जाते हैं। छोटी मोटी गलतियां तो सभी से होती हैं। आई एम श्योर जब मैं उससे बात करूंगा तो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा टाइम तो दें आप। इमाद, क्यों परेशान हो? इमाद, क्या है? क्या हुआ? अंकल अमीन की वजह से परेशान हो? अरे यार बोल दो जो दिल में है।
बाल बाल इज्जत बची है हमारी। शुक्र कर वो लोग आए नहीं मिलने के लिए। और ऊपर से अंकल अमीन हमें अकेला छोड़ के चले गए यार, वो भी गाड़ी लेके। हम कैब में ख्वार हो रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? मामला तो गंभीर है। या कोई कोई और मामला है? वही मामला जहाँ लड़के आगे पिघल जाते हैं। क्या बात कर रहा है यार? ऐसा कुछ नहीं है, बट लेकिन वो क्या आवाज थी यार। क्या मतलब? बस यार वो उस लड़की की आवाज ऐसी थी जैसे कोई वायलिन बज रहा हो। दिल कर रहा था एक बार फिर सुनो। ओए, तेरी हालत तो वही आशिकों वाली हो गई है। और जो रेडियो पे जा रहे हैं अपना मन पसंदीदा गाना बजा रहे हैं और एंकर को कह रहे हैं कि वो मेरी किसी लड़की से बात करा दे। चुप कर जा यार, ऐसा कुछ नहीं है। शट अप। हेलो, हाँ बोलो। इमाद, कहाँ हो? घर कब आओगे? क्या हुआ है? कोई इमरजेंसी हो गई है क्या? अल्लाह ना करे, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम घर जल्दी आ जाओगे। क्या? क्यों? 14 अगस्त है जो हमने छत पे जाके झंडा लगाना है? खुशी तो मिलके मनाएंगे ना। क्यों? फोन बंद करो। हिम्मत है तो तुम मेरा फोन बंद करके दिखाओ। मुझे चैलेंज कर रही हो तुम? क्यों? चैलेंज से डरते हो क्या? नहीं, नहीं डरता हूँ। ये लो, कर दिया बंद। इसने मेरा फोन काट दिया। इसको तो नहीं छोड़ूंगी मैं। अब नहीं छोड़ूंगी इसको मैं। अब इसकी खैर नहीं है। क्यों हंस रहा है तू? हाँ? तूने इसकी हिम्मत देखी है यार? मुझ पे ऐसे हुक्म चला रही है। ऐसे तो कभी मेरी माँ ने मुझ पे हुक्म नहीं चलाया यार। यार बात समझ में नहीं आ रही। मिजरी पहले ऐसे नहीं होती थी, अपनी दुनिया में लगी रहती थी। जब देखो सेल्फियां ले रही है, अचानक से कैसे चेंज हो गई? क्या मतलब है तेरा? अरे कहना कुछ नहीं चाहता, बस अपनी तशवीश जाहिर कर रहा हूँ। इसमें कोई तशवीश की बात नहीं है भाई। यार तेरे गले पड़ेगी ना तब तुझे तशवीश होगी। शराब यार, मैं पहले अमीन अंकल की वजह से परेशान हूँ। हमें अकेला छोड़ के भाग गए यार। अरे यार ये अंकल अमीन की शादी वाला ड्रामा बंद करो यार। अब कुछ और करो, वो नहीं करेंगे शादी। शादी मैं करवा के रहूंगा बेटा, ठीक है? अब जिद बन गई है मेरी। हाँ, देखते हैं कब होती है तेरी पूरी ये जिद। चुप कर जा यार। हाँ करवा लो मुझे चुप, लेकिन मेरी बात 100% दुरुस्त है। ये एक घड़ी किसकी है? लेडीज वॉच है ये तो। वो क्या? हाँ सेट की घड़ी। सिड की? तू किस तरह का आदमी है यार? एक बार मुलाकात हुई है, बात हुई है और तूने घड़ी ले ली उससे? अरे मांगी थोड़ी है घड़ी। तो फिर ये कहां से आई? तू शायद भूल गई होगी यार, लौटा देंगे ना उसे वापस। नहीं, मैं नहीं जा रहा, तू अकेला जाएगा। ठीक है, हमारे रास्ते अलग। जा उतर जा, कूद जा। भैया गाड़ी रोकेगा? नहीं भैया गाड़ी ले लो सीधा। बैठ चुप करके फिर। सॉरी भैया, वो जो एड्रेस दिया है उसी पे चली।
अस्सलाम वालेकुम जीरक भाई। वालेकुम सलाम, हाँ बैठो। खैरियत है जीरक भाई? आप इतनी अफसरदा, क्या हो गया? यार जो मैं सोच रहा हूँ अमीन, मेरी जिंदगी का एक सहारा था, वो भी निकम्मा निकला। हाँ वो तो है। क्या मतलब? मेरा मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं तो बताएं। वही यार, हम सबका लाडला इमाद, जिसे ना ऑफिस के किसी काम की परवाह है और ना ही मेरे सफेद होते हुए बालों की। यार ऑफिस आने का नाम ही नहीं देता। अब जीरक भाई क्यों उसके पीछे पड़ गए? बच्चा है, अब इसकी एज ही क्या है, और इस एज में तो हम और आप भी ऐसे ही थे ना।